एक पत्नी को बोला जाता है कि तुम्हें पति चाहिए या प्रेमी, लेकिन वह पत्नी पति को ना चुन के प्रेमी को चुनती है, जिस वजह से पत्नी का पति हमेशा के लिए मौत के मुंह में समा जाता है। दरअसल एक पत्नी जो थी वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। लोग गांव में चर्चा किया करते थे कि इसका पत्नी जो है वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, इसको इस तरह की पत्नी कैसे मिल गई। जब यह बात उसकी पत्नी के कानों तक पहुंचा तो उसकी पत्नी को रहा नहीं गया और वह जगह जगह एक कोई गैर लड़के का तलाश करने लगी। तो एक लड़का से खूबसूरत पत्नी का मिलन होता है, उसके बाद दोनों में बातचीत होता है, दोनों प्यार करने लगते हैं। दरअसल जो लड़की का पति था वह घर में खेती बाड़ी किया करता था, लेकिन जो प्रेमी था वह स्कूल में सरकारी टीचर होता है। इस वजह से मोटी तनख्वाह भी आया करता था। उसकी पत्नी को लगा कि मैं इसके साथ ज़्यादा अच्छा रह पाऊंगा ना कि अपने पति के पास, लेकिन उसको पता नहीं था कि हम एक रिश्ता में बंधे हुए हैं, हम किसी के साथ शादी करके आए हुए हैं, हमें उसी के साथ रहना चाहिए था। लेकिन वह महिला क्या करती है कि प्यार में इतनी ज़्यादा अंधी हो जाती है या फिर बोलिए डूब जाती है कि अपने पति के साथ एक दिन लड़ाई करती है और अपने प्रेमी को बुलाकर अपने पति का गला दबाकर कत्ल कर देती है। उसके बाद एक रूप देती है कि मेरा पति रात में सोए और सुबह जगे नहीं। लोग को बस यही लगा कि शुरुआत में कि इसका पति को हार्ट अटैक आया होगा, लेकिन जब पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ, तब पता चला कि इसका जो पति का मौत हुआ वह गला दबाने से हुआ। उसके बाद शक तो पत्नी पर था ही, इसलिए कि गांव में चर्चा हो रहा था और पत्नी का अफेयर के बारे में भी पता लोगों का था। पत्नी को जब उठाती है पुलिस, पूछताछ करती है, तो फिर जो पत्नी मुंह खोलती है तोते जैसा बोलना चालू करती है। तो फिर ऐसा कहानी सामने आता है जो सुनने के बाद सब लोग मजबूर हो जाते हैं कि इस तरह से एक पत्नी कैसे कर सकती, किसी और के बात में आकर अपना पति का कत्ल करवाना और दूसरे लड़के से प्यार करने लगना। यही आज की कहानी है। कहानी पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे थे रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। राजस्थान के बारातोरा में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम महेंद्र मेघवाल होता है। महेंद्र मेघवाल कभी कभी एक्टिंग का काम किया करता और बाकी घर पे ही खेती बाड़ी का काम किया करता। इसका काफ़ी खुशी और संपन्न परिवार था, सभी घर पे ही रहा करते थे, इसका माँ बाबूजी वगैरह वगैरह। और ये भी लड़का घर पे ही रहा करता। अब ऐसा था कि अभी से 4 साल पहले इसका शादी हो जाता है, एक लड़की देखा जाता है। लड़की वही बगल के बगमुंडी निवासी होती है जिसका नाम अन्नू देवी होता है। अन्नू देवी जब लड़का को देखती है और लड़का अन्नू देवी को देखता है, दोनों परिवार वालों जब आपस में देख रेख करते हैं तो सभी को रिश्ता पसंद आ जाता है और 4 साल पहले ये दोनों का शादी करा दिया जाता है। अन्नू देवी जब दुल्हन बन के यही बारातोरा में आती है और महेंद्र मेघवाल के पास रहने लगती है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, पति, ससुराल, नया जगह, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे-जैसे धीरे-धीरे वक़्त आगे बढ़ रहा था, अन्नू देवी का चर्चा उस गाँव में बढ़ने लगा। अन्नू देवी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और लोग यही आपस में बात किया करते थे कि अन्नू देवी जैसा पत्नी महेंद्र मेघवाल को कैसे मिल गया। यही काफ़ी चर्चा होने के बाद यह बात एक दिन अन्नू देवी के कान में पहुँच जाता है कि हम तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं और हम इस बेल-बौकाट जगह के पास कैसे आ गए? हमें तो कोई और लड़का चाहिए था, हमें एक नौकरी वाला लड़का चाहिए था, खूबसूरत लड़का चाहिए था, हैंडसम लड़का चाहिए था। ये बात जो था वह अन्नू देवी के दिमाग में घर कर जाता है कि अब हमें लड़का चेंज करना होगा। उसके बाद अन्नू देवी नज़र दौड़ाने लगती है, जहाँ जाती घूमने के लिए वह देखने लगती कि कौन लड़का मेरे लिए फिट होगा, कौन लड़का से हम फिर से प्यार, मोहब्बत, इश्क जैसा चीज़ चालू करें। और एक दिन कोई काम के सिलसिले वो बाहर गई थी दूसरे गांव और वहाँ एक लड़का से इसका नज़र टकराता है जिसका नाम अमरा राम होता है। अमरा राम जो था वह सरकारी स्कूल में टीचर था और सरकारी टीचर था और अमरा राम भी स्मार्ट था, खूबसूरत था। दोनों का नज़र टकराता है, दोनों वही बात करते हैं, नंबर लेते हैं, नंबर पे फ़ोन से बात करने लगते हैं। दोनों का प्यार इतना बढ़ता है कि बात करने के बाद दोनों में रहा नहीं जाता, फिर मिलना-जुलना और संबंध बनाना जैसा हालत भी करने लगते हैं। दोनों में इस तरह का बात होने लगता है कि अब हम लोग दोनों साथ में रहेंगे, शादी कर लेंगे, लेकिन शादी करें तो कैसे? अभी तो मेरा पति है, उससे तलाक लेना पड़ेगा वगैरह-वगैरह और तलाक देगा पति तब तो। इस तरह का बात चलने लगता है, फिर ये मैटर्स एक साइड रख देते हैं और ये दोनों मिलना-मिलाना चालू हो जाता है। जब चाहे तब लड़की मिल जा लेती जाके अमरा राम से और अमरा राम चाहता तो फिर इसके यहाँ से आ जाता और लड़की से मिल लेता। दरअसल बात ऐसा था कि जो लड़की अन्नू देवी और महेंद्र मेघवाल था,
वह अपने घर वालों से 500 मीटर दूरी पर रहा करते थे, मैंने आधा किलोमीटर दूरी पर ये दोनों रहा करते थे। बस दो ही, अनु और महेंद्र मेघवाल। लेकिन ये दोनों में शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब से इन दोनों का ज़िंदगी में अमरा राम आया था, तब से इन दोनों का ज़िंदगी बदलाव के रास्ते पे चल दिया था। और ये दोनों अपने घर वालों से अलग रहा करते थे, और जो महेंद्र मेघवाल था वह काम के सिलसिले में दिन को बाहर रहा करता। और वही वक्त था अन्नू के पास, जो कि अपना बॉयफ्रेंड अमरा राम को बुला लेती है अपने घर पे और उसके साथ वक्त बिताती है और संबंध जैसा स्थिति भी बनाती है। ये वक्त चल ही रहा था। एक बार ये गांव में हल्ला भी हो जाता है कि बातों बात में कि जो अनु देवी है वह किसी लड़के के साथ अफेयर में है। और यह बात जब उसको पति महेंद्र को पता चलता है, तो महेंद्र भी पुख्ता करता है। महेंद्र को यह बात पता चलता है कि हाँ, जो हमारी पत्नी है वह किसी और दूसरे लड़के के साथ अफेयर में है। अपने पत्नी को महेंद्र डांटता है, दबाता है। महेंद्र के घर वालों को भी पता चलता है, तो वो लोग भी आते हैं बहू के घर पे और यहाँ पर बोलते और डांटते हैं कि इस तरह से होगा जब, तो समाज में कितनी बदनामी होगी, लोग हम लोग के बारे में क्या सोचेंगे। ये सारे लोग समझाते हैं, पति समझाता है, तो अन्नू को कुछ समझ में आता है उस वक्त, इसलिए बोल देती है कि ठीक है, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा और मैं उससे बात नहीं करूँगा। लेकिन इश्क और मुश्क कहाँ छुपने वाला चीज़ है भाई। ये जो अनु थी उस टाइम तो ना बोल देती है, लेकिन कुछ वक्त बीतता है और फिर से उसका आग सताने लगता है अमरा राम के, और फिर से वही बातें चालू हो जाता है, मिलना जुलना चालू हो जाता है। फिर से पता चल जाता है उसका पति महेंद्र को, लेकिन महेंद्र भी क्या करे, बेचारा बेबस था, इसलिए कि उसके पास कोई बड़ा काम नहीं था जो कि वहाँ से अपने पत्नी को लेकर कहीं और जा सकता था। वह भी मजबूर था, घर में खेती गृहस्थी से जुड़ा हुआ लड़का था, तो वहीं रहकर किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करके जीवन काट रहा था। लेकिन हद तो एक दिन हो जाता है कि 20 मार्च का दिन था, रात के 8 बजे अन्नू और महेंद्र मेघवाल में थोड़ा बहुत लड़ाई हो जाता है। और इतना ही में अन्नू जो थी वह अपना बॉयफ्रेंड बोलिए अमरा राम को बुला लेती है फ़ोन करके, और बोलती है कि बस जो जिस दिन का इंतज़ार था वह दिन आज आ गया है। आज जो करना है वह फैसला कर लेना है कि तुम्हें हमारे साथ रहना है या फिर हमें अपने पति के साथ छोड़ देना है। अमरा राम भी आवेश में आता है और अन्नू के घर में दाखिल हो जाता है। इधर पति और पत्नी में तो लड़ाई हो ही रहा था। जब पति देखता है अमरा राम को, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद जो पति महेंद्र था वह अमरा राम को गाली गलौज देने लगता है, धक्का देने लगता है, मारने पीटने लगता है। इतने में क्या करते हैं अमरा राम और अन्नू देवी, पकड़ते हैं महेंद्र मेघवाल को और बिस्तर पे ले जाते हैं, और वहाँ इतना ज़ोर के गला दबाते हैं, और अनु देवी जो थी वह पैर दबाई हुई थी ताकि वह छटपटाए ना। इतना देर तक दबाए रहते हैं जब तक कि महेंद्र मेघवाल का सांस ना थम जाए, यानी कि वो मर ना जाए। जब ये लोग को लग जाता है कि महेंद्र मेघवाल का मौत हो चुका है, तो फिर जो अमरा राम था वो वहाँ से निकल जाता है और अनु देवी वहीं पर रहती है। पूरा रात 20 मार्च के पूरा रात जो अनु देवी थी वह अपने पति के लाश के पास बगल में सोई रही। सुबह होता है, पूरा रोशनी आ जाता है। उसके बाद जो अनु देवी थी वह घर के बाहर निकल के बैठी हुई थी, और जब काफ़ी वक्त तक महेंद्र मेघवाल घर से बाहर नहीं निकलता, घर में सुबह होने के बाद जब महेंद्र मेघवाल था वह घूमते घूमते अपना मम्मी पापा के पास जाया करता, लेकिन उस दिन नहीं गया हुआ था। उसके घर वालों को चिंता होता है, फिर उसके घर वाले माता पिता देखने के लिए आए थे महेंद्र मेघवाल को, तो उसकी पत्नी बाहर में बैठी हुई थी। तो उसके माता पिता पूछते हैं कि महेंद्र कहाँ है, तो पत्नी बोलती है कि महेंद्र जो है पति हैं वो सो रहे हैं। अब उनके माता पिता घर के अंदर जाते हैं, जब कमरे में देखते हैं तो उन लोग की आंखें जो है फटी फटी रह जाती है। एक तरह से खून सूख जाता है कि क्या हुआ। उनका जो बेटा है उसका मुंह पूरा खुला हुआ था, आंख बंद था। ये लोग को कुछ एहसास होता कि ये लोग को पूरा पुख्ता हो गया था कि इसके अंदर या तो बेहोशी का हालत है या यह मर चुका है। ये लोग चीखने लगते हैं, आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। जब सभी लोग वहाँ इकट्ठा होने के बाद कोई नब्ज पकड़ते हैं कोई और, तो देखते हैं कि जो महेंद्र है वह मरा पड़ा है। बातें बात में कोई पुलिस को खबर कर देता है, पुलिस आती है और महेंद्र के लाश को पुलिस देखी है तो हैरान हो जाती है। पत्नी बोल रही थी रात में खा पी के सोए, अब क्या हुआ पता नहीं। अभी जो दिल का दौरा है वह काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, लोगों का सांस रुक जाता है और अचानक से मौत हो जाता है। लेकिन जो पुलिस है वह देखती है कि गले पर मार्क का निशान है, यानी गले को दबाने का निशान है। पुलिस वहाँ अलर्ट हो जाती है और बोलती है बॉडी को पोस्टमार्टम कराना होगा। पत्नी बोलती है कि क्यों इसके साथ चीर फाड़ करवाना, क्यों छेड़छाड़ करना शरीर के साथ, ऐसा मत करो।
लेकिन पुलिस को शक हो गया था, फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, पोस्टमार्टम करवाया जाता है। इधर पुलिस घर वालों से पूछताछ करते हैं तो घर वालों यही बोलते हैं कि अन्नू देवी के एक पड़ोसी के लड़का से प्यार था और वह कई बार उससे मिलना जुलना अफेयर में रहती थी और इस बारे में लड़ाई झगड़ा भी होता था। पुलिस को यहाँ शक गहरा जाता है। उसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तब पुलिस के भी जो शक था वह यकीन में बदल जाता है। जो महेंद्र मेघवाल था उसका गला दबने से ही मौत हुआ था। पुलिस को यहाँ जो परिवार वाले बताए और जब रिपोर्ट आया तो यह पुख्ता हो चुका था कि इसमें जो हाथ है वह अन्नू देवी यानी पत्नी का है। पत्नी को पुलिस उठाती है और उससे जब पूछताछ करती है तो पत्नी फिर तोते के जैसा सारा कुछ बोलती है। बोलती है, हाँ हमारे हाथ ही इसका कत्ल हुआ। उसके बाद बोलती कि ये मेरा एक प्रेमी है जिसका नाम अमरा राम है, हम दोनों मिलकर इसका कत्ल किए हैं। पुलिस अमरा राम को भी गिरफ्तार करती है। दोनों को जब आमने सामने बिठाकर पूछती है तो फिर दोनों एक कहानी सुनाते हैं। ये दोनों यही बताते हैं कि हम दोनों प्यार किया करते थे और हमारा बीच में हम इनका पति महेंद्र मेघवाल आ जाता है और एक दिन लड़ाई हो रहा था और जो पत्नी थी वह अपने बॉयफ्रेंड अमरा राम को बुलाती है और फिर दोनों लोग मिलकर गला दबाकर मार देते हैं। पत्नी अपना पति महेंद्र मेघवाल के पास नहीं रहना चाहती थी, लेकिन एक तलाक एक प्रोसेस की वजह से वह कंप्रोमाइज़ कर रही थी कि पति के साथ भी रहें और अमरा राम के साथ भी मिलना-जुलना चालू रहे। अमरा राम चाहता था कि हम अन्नू देवी के साथ शादी कर लें, लेकिन एक तलाक का प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस से गुज़रने में काफ़ी वक़्त, काफ़ी तरह की मुसीबत आता है, जिस वजह से अमरा राम चाहता था कि अभी जो है वो चलने दो, बाकी हम लोग का मिलना-जुलना चालू रहे। लेकिन उसका पति बीच का दीवार बन चुका था और मिलने-जुलने में रोक-टोक किया करता था और भी कई तरह के बात था इन लोगों में, जिस वजह से अपने पति को हमेशा-हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती है। अब पुलिस इसमें चार्जशीट तैयार करेगी। जितना भी चीज़ ये लोग महेंद्र मेघवाल को मारने में उपयोग किए होंगे, वो चीज़ को बरामद करेगी पुलिस। फिर चार्जशीट तैयार होगा। बयान के आधार पे फिर यह मामला कोर्ट जाएगा। फिर कोर्ट के जज ये सारा कुछ को देखते हुए ये जो कातिल है उन लोग को सज़ा सुनाएँगे। लेकिन जो पत्नी थी वह अब जेल चली जाएगी और जो प्रेमी था वह भी जेल चला जाएगा। लेकिन उन माँ-बाप का क्या होगा? जो माँ-बाप अपने बच्चे को 20 साल तक बड़ा किए, उसके बाद शादी करवाए, लेकिन पत्नी के हाथों उनका बेटा का कत्ल हो जाता है। यही सबसे बड़ा सवाल है। सारा लोग का यही कहना है कि उस माँ-बाप के पर क्या गुज़रेगी, उन लोग को इंसाफ़ कैसे मिलेगा? लेकिन खैर कानून है वगैरह-वगैरह ये सब होगा। उसके बाद देखा जाएगा कि लड़की और लड़का को क्या सज़ा मिलती है। अब सज़ा का इंतज़ार है, इसलिए कि यह कहानी जो है हाल का है। अभी यह इसमें वक़्त लगेगा फैसला आने में और इन लोग को सज़ा मिलने में। तब तक के लिए कहानी में ब्रेक लिया जाएगा और अगला कहानी कल आएगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।